Hello and Assalamu alaikum. This is Mohammed Abir, your technical analyst at KSB Securities Private Limited. Today, our sector in review is textile composite. इस सेक्टर इन रिव्यू में हम कुछ टेक्निकली और फंडामेंटल दोनों बात करेंगे और बात करेंगे द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन बूम और जो फ्यूचर में ग्रोथ है इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर की ड्यू टू द फैक्ट कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिवाइव बैक दिस इंडस्ट्री एज मच एज दे कैन. देखा जाए तो टेक्सटाइल कंपोजिट में और टेक्सटाइल के सेक्टर में ऑब्वियसली देयर आर अदर सेक्टर्स, माइनर सेक्टर्स एज वेल. टेक्सटाइल के 3 ब्रांचेस हैं. देयर इज टेक्सटाइल कंपोजिट, टेक्सटाइल वीविंग एंड टेक्सटाइल स्पिनिंग एज वेल. तो 3 ब्रांचेस में से इसमें इस वीडियो में हम टेक्सटाइल कंपोजिट की बात करेंगे. तो टेक्सटाइल कंपोजिट में भी देयर आर मैनी स्क्रिप्ट्स लिस्टेड, मैनी कंपनीज लिस्टेड. इफ यू आर केएसबी क्लाइंट, मैं आपको हमेशा ये सजेशन देता हूँ कि यू कैन इजीली एक्सेस द रिसर्च पोर्टल और अपने इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं बेसिकली दे गो थ्रू ऑल द फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्क्रिप्ट्स. तभी वो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं वंस दे हैव द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम ऑल द फंडामेंटल साइट्स. बात कर लें तो स्क्रिप्ट्स तो काफ़ी सारे लिस्टेड हैं, बट अगेन बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर मार्केट में रेगुलर वॉल्यूम नहीं आता. तो हम उन स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे जो हमें 6 मंथ्स और ईयरली के हिसाब से जो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं. टू नेम द फ्यू: कोहिनूर इंडस्ट्रीज, आर्टिस्टिक डेनिम, एसगार्ड 9, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल, सूरज कॉटन, काजी फैब्रिक्स एंड द लिस्ट गोज ऑन. इनकी शेयर प्राइजेस भी यहीं पे मेंशन है. शेयर प्राइस डिफर करेंगे, बट अगेन जो पॉलिसी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट करनी है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, उस हिसाब से हम 6 मंथ्स का और ईयरली रिटर्न के हिसाब से जो अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं उनका जो है वो हम एनालिसिस करेंगे. So if you use this research portal and the credit goes to the capital stake, shout out to them for providing all these information. अर्निंग पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी आप अपनी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट्स की एनालिसिस कर सकते हैं. सो बात कर लें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है दैट इज ड्यू टू बी अनाउंस्ड. थोड़ा सा डिले है, बट अगेन ECC to consider 5-year textile and apparel policy 20 to 2025. इस पॉलिसी को देखते हुए 5 साल की जो बात की गई है, तो हम अपने स्क्रिप्ट्स में भी फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स की एनालिसिस करेंगे कि अगले 5 साल में स्क्रिप्ट अभी जिस पोजीशन में है, तो वहाँ से उनकी प्राइस कहाँ तक एप्रिशिएट कर सकती है. सबसे पहले बात कर लें अगेन कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की. राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट 9.35 रुपीज़. और वॉल्यूम का देखें तो वॉल्यूम अभी ऑब्वियसली कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर मेजॉरिटी वॉल्यूम नहीं आता, बट कंसिडरिंग के द पॉलिसी इन द नेक्स्ट 5 इयर्स हेल्प and appreciates and helps in terms of appreciating the price. तो यहाँ से ये इन स्क्रिप्ट्स के अंदर भी अच्छा खासा परसेंटेज वाइज गेन आ सकता है. 10 to 15% की जो है वो राइज यहाँ से हम देख सकते हैं. अगर हम बात कर लें अभी इसके 5 ईयर के ट्रेड की टेक्निकली बात कर लें, सो दिस इज द एडवांस चार्टिंग एज यू कैन सी. तो 2017 में इट मेड अ हाई ऑफ 9.77 रुपीज़, जो कि अभी करंटली हम देख सकते हैं कि उसी लेवल पे मार्केट इसकी खड़ी है. सो फॉर कोहिनूर इंडस्ट्रीज, इफ द रिजल्ट्स जैसे अर्निंग पर शेयर हम देख सकते हैं कंटिन्यूज टू ग्रो, और एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से, कंपनीज की सेल्स बढ़ने की वजह से जो सेल्स ग्रोथ बढ़ती हैं, तो इनका नेट प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें तो इट इज़ इन ऑन द नेगेटिव साइड. अगर ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है तो एज यू कैन सी कि 9 रुपीज़ की वैल्यूएशन इसने हिस्टोरिकल हाई जो है वो रीच कर लिया है, एंड इट डिड टच 11 रुपीज़ ऑन अक्टूबर द 19th 2020 लास्ट ईयर. तो अगर हम देखें तो 11 रुपीज़ इसका यहाँ से 2 रुपीज़ का गेन ईजिली हमारे पास अवेलेबल है. अगर हम इसके टेक्निकल पे और नज़र डालें तो 52 वीक्स की जो रेंज है वो भी हमें 11.29 रुपीज़ तक की इसकी लास्ट जो है वो टारगेट प्राइस हमें देती है. इसके बाद ऑब्वियसली ये अपना हिस्टोरिकल न्यू हाई बनाएगा. सो दीज आर द स्क्रिप्ट्स वन कैन गो लॉन्ग टर्म. इनको लेके आप अपने पोर्टफोलियो में साइडलाइन कर सकते हैं. सो ओवरऑल दी अर्निंग पर शेयर अगर हम देखें तो कंसिस्टेंट है. Q4 में जो लास्ट ईयर का जो लास्ट क्वार्टर था उसमें इनकी अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छी आई थी, बट देन सस्टेनेबल ग्रोथ है इनकी. इसके अलावा बात कर लें दूसरे स्क्रिप्ट्स की, सो दैट इज़ आर्टिस्टिक डेनिम, जिसकी अभी हमने बात करी कि ऑब्वियसली इनकी भी वर्किंग अगर हम देखें 5 ईयर के हिसाब से टेक्निकली देखें, टेक्निकली स्पीकिंग डेज रेंज अगर हम आज की बात करें सो इट इज़ क्लोज टू द रेजिस्टेंस लेवल. मिड पॉइंट पे है 134 रुपीज़, 35 रुपीज़ की डेज रेंज इसमें शो करी. 52 वीक्स की अगर हम देखें सो 52 वीक्स की जो है वो 142 रुपीज़, 143 रुपीज़ तक की इसकी रेंज हमें नज़र आती है. कंसिडरिंग अभी ये कहाँ खड़ा है विद this volume is at below pivot point.
क्योंकि हम देख सकते हैं कि सपोर्ट लेवल की तरफ खड़ा है, तो वहाँ से एक बाउंस बैक। ऑब्वियसली मार्केट के अंदर सेलिंग होती है, तो स्क्रिप्ट जो है वो पिवट पॉइंट से अपने सपोर्ट लेवल पे चले जाते हैं। इनकी भी अगर फाइनेंशियल की बात करें, एनुअल बेसिस पे बात करें, तो एनुअल बेसिस पे हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर्स में जब इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, तो उसमें काफ़ी अच्छे इनके ग्रोथ वगैरह थे, रिजल्ट अच्छे थे। इस दफ़ा जो अर्निंग पर शेयर है, सो हमारे पास फॉर द ईयर 2021 जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया, उसमें हम 1.50 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं। सो कंसिस्टेंसी है, एंड वंस एवरीथिंग सेटल्स डाउन, तो इन स्ट्रिप्स के अंदर भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज़ यू नो कि अर्निंग पर शेयर के हिसाब से आपके पास जो है वो अच्छे पे-आउट्स आपको मिलते रहेंगे। टेक्निकली बात कर लें, तो टेक्निकली इट हैज़ मेड अ हिस्टोरिकल हाई 134 रुपीज़ की इसने इन्वेस्टमेंट कर ली। तो अगर 5 साल की वर्किंग हम देखें, तो इफ समवन हैड बॉट दिस बैक इन 2017 फॉर द प्राइस इन बिटवीन रेंज ऑफ 85 टू 91 रुपीज़, सो उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न इस वक़्त मार्केट से मिल रहा है इन दिस स्क्रिप्ट। सो इफ फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स अगर यहाँ 134 से इसकी प्राइस उठ के इसी तरह कंसिस्टेंसी अगर हम देखते हैं टाइम फ्रेम्स में, तो ये ईज़िली 200 रुपीज़ तक लॉन्ग टर्म जा सकते हैं। एसगार्ड 9 अभी रिसेंटली हमने देखा कि टेक्सटाइल कंपोजिट में जब टेक्सटाइल की न्यूज़ वगैरह आई थी और इम्प्लीमेंटेशन की न्यूज़ थी कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, तो उसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम हमने देखी थी और राइज़ देखा था, वो हमने एसगार्ड 9 में देखा था। एंड अगर हम मंथली बेसिस पे इसके टेक्निकल की जो है नज़र डालें, इट वाज़ ट्रेडिंग अराउंड 20 रुपीज़ और वहाँ से इट शूट अप टू 28 एंड 30 रुपीज़, बियॉन्ड 32 31 रुपीज़ का भी इसका जो है वो हमने हाई देखा। तो अगर हम इसकी नेक्स्ट 5 इयर्स की पॉलिसी की बात करें, तो इट हैज़ ऑल्सो मेड अ हिस्टोरिकल हाई, अपने हिस्ट्री के न्यू टारगेट्स इसने अचीव किए हैं। तो यहाँ से भी इट कैन गो अ लॉन्ग वे। फंडामेंटल की बात कर लें, तो अर्निंग पर शेयर एज़ यू कैन सी 0.45%, 0.45 रुपीज़, और सेल्स भी इनकी जो है वो बढ़ती हैं, तो ऑब्वियसली जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इनका क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे बढ़ जाएगा। तो वहाँ से भी एक अच्छी मोमेंटम हम देख सकते हैं। 31 रुपीज़ को अगर बैरियर अपना ये तोड़ता है, तो उसके बाद ऑब्वियसली द नेक्स्ट टारगेट्स वो अपने हमें शो करेगा और उसी टाइम बताएगा कि नेक्स्ट टारगेट ये कहाँ तक जाता है। 35 से 40, 45, 50 रुपीज़ अगर ये जाता है, तो ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको काफ़ी अच्छा हेफ़्टी रिटर्न्स दे सकता है। इसी तरह कुछ और शेयर्स की बात कर लें, प्राइस के इंक्रीज़ की अगर हम बात करें, तो 50 रुपीज़ से अबव की जो प्राइस है, अगर हम देखें, तो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल इज़ अनदर कंपनी जिनके अंदर वॉल्यूम हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगेन अगर नेक्स्ट 5 ईयर पॉलिसी की अगर बात की जाए, 5 ईयर्स की ट्रेंड की बात की जाए, तो इसकी भी परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। हिस्टोरिकल हाई अगर हम इसकी बात करें, सो इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 72 रुपीज़, और इसकी टेक्निकली अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, तो सपोर्ट 67 रुपीज़ तक लास्ट जाती है, और इसका रेजिस्टेंस है जो नेक्स्ट टारगेट है, वो 75 रुपीज़ तक जाता है। सो यू स्टिल हैव a lot of room, you can accumulate around this range 67 to 69, और वहाँ से आप लॉन्ग टर्म अगर 5 इयर्स की हम बात करें, so as you can see the 5 year high इसका 2017 में on Feb 13 2017 it made a high of 128 रुपीज़ जो इसकी लास्ट क्लोजिंग आई थी। So as you can see लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही आपको मार्केट में काफ़ी अच्छी जो है वो आपका कैपिटल गेन मिलता है, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से तो ऑब्वियसली टाइमली एंट्री एग्जिट करके भी आप बढ़ा सकते हैं, बट इट्स बेटर कि कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ आती है ऐसे सेक्टर में जहाँ आप देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो आप पेशेंस के साथ वहाँ लॉन्ग टर्म जाएँ। फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, तो 1.71 रुपीज़ की इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी है क्वार्टरली रिजल्ट्स में, और एनुअली अगर हम बात करें, तो एनुअली भी इसका जो रिटर्न है वो 5 रुपीज़ तक जाता है एक्यूमुलेटिव चारों क्वार्टर्स को मिला के। तो ये भी एक अच्छा स्क्रिप है गोइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और अच्छे पे-आउट्स आप इसमें से हासिल कर सकते हैं। निषाद यूनियन ऑब्वियसली इसके और भी जो है सेक्टर में लिस्टिंग वगैरह है, बट निषाद यूनियन आपका टेक्सटाइल में हो गया, देन देयर इज़ निषाद यूनियन पावर। तो ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। फंडामेंटली अगर हम टेक्निकली अगर हम बात करें, तो अभी हम देख सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, इट इज़ अगेन क्लोज टू पिवट पॉइंट 50 रुपीज़ का टारगेट, 50 रुपीज़ पे इस वक़्त ये अपना पिवट पॉइंट है। यहाँ से अगर अ, नीचे जाता है, सेलिंग होती है, तो 46 रुपीज़ तक जा सकता है टेक्निकली, वहाँ आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एंड द नेक्स्ट टारगेट्स वुड बी 53 रुपीज़ एंड अबव। अगर हम 5 ईयर्स की बात करें, 5 ईयर्स में इट इज़ ट्रेडिंग एट 50 रुपीज़। तो अगर हम बात करें इसके हिस्टोरिकल हाई की, तो हिस्टोरिकल हाई इसने जो बनाया था, वो इट वाज़ बैक इन 2017, 72 रुपीज़ का इसने हाई बनाया था। सो यू स्टिल हैव 22 रुपीज़ लेफ्ट अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। फंडामेंटली अगर बात कर लें, तो एनुअली हम देख सकते हैं कि एनुअली भी जो इनका ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल रिलेटिवली अ, इट्स बेटर कि इन स्क्रिप्ट्स के अंदर पे-आउट्स आते हैं, क्योंकि इनकी नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी है, और अगेन सेल्स ग्रोथ अभी हम देख सकते हैं पैंडेमिक की वजह से
काफ़ी जो है वो डाउन थी मार्केट, एवरीथिंग वाज़ शट डाउन, तो उसी वजह से हम इनकी सेल्स ग्रोथ में कमी देख सकते हैं। बट अगेन जो कंसिस्टेंसी है अगर हम देखें 2016, 17, 18, तो वो काफ़ी हाई है। 2019, 2020 वाज़ द ईयर कि उस वक़्त इंडस्ट्री जो थी टेक्सटाइल की वो थोड़ी-सी लैग करी। सो ओवरऑल आप इसी तरह अपनी जो है वो एनालिसिस करके इन स्क्रिप्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ये कि इस वक़्त जो सिनेरियो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इस सेक्टर में वो काफ़ी अच्छी जो है वो अप्रोच रहेगी। कुछ और सेक्टर की बात करें, इंटेलूप 73 रुपीज़ इट इज़ ट्रेडिंग। टेक्निकली बात कर लें, तो टेक्निकल हिस्टोरिकल अगर हम बात करें तो इट हैज़ मेड अ हिस्टोरिकल हाई, अपनी हिस्ट्री का इसने हाई ये लेवल्स बना रहा है एंड इट कैन गो अप अराउंड 100 रुपीज़ ईज़िली, जो कि प्रेडिक्ट की जा रही है टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी ये चीज़ प्रेडिक्शन की जा रही है। एनुअल ग्रोथ अगर हम देखें, तो एनुअल ग्रोथ भी तकरीबन क्यूमुलेटिव 2 रुपीज़ तक की अर्निंग पर शेयर दे देते हैं। ऑब्वियसली 2021 की पॉलिसीज़ को देखते हुए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ग्रोथ जो है इनकी भी बढ़ रही है और अगर एनुअल हम नज़र डालें, तो एनुअल भी ये जो नेगेटिव हमारे पास 65% है, ये भी पॉजिटिव होते हुए हमें नज़र आ रहा है। सो द फ्यूचर लुक्स ब्राइट। आप इन स्क्रिप्ट्स के अंदर अपने हिसाब से जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं, प्राइस के हवाले से ऑब्वियसली एवरी इन्वेस्टर हैज़ इट्स प्राइस रेंज। जिनकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो बड़े शेयर्स ले सकते हैं, जिनकी कम इन्वेस्टमेंट है, वो उसी हिसाब से इन स्क्रिप्ट्स के अंदर इन स्क्रिप्ट्स को देख सकते हैं और उनमें जो बेहतर लगे अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। देन देयर इज़ गुलाम टेक्सटाइल। हमने देखा कि अभी रिसेंटली जीएटीएम में काफ़ी जो है वो अपर लॉक्स लग रहे हैं और काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमने देखा। आज के दिन भी इट इज़ अपर लॉक एज़ ऑफ फ्राइडे 15th ऑफ जनवरी 2021। अगर हम भी इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो एक थोड़ी-सी इनकंसिस्टेंसी है, बट अगेन कंसीडरिंग के लॉकडाउन कोविड की वजह से दिस कंपनी आल्सो फेस्ड इश्यूज। एनुअली बात करें तो एनुअली इसका जो हमारे पास अभी रिजल्ट आया वो माइनस में आया एंड दैट वाज़ एक्सपेक्टेड। बट प्रीवियस अगर हम कंपनी की ग्रोथ की बात करें, तो अगर हम नेक्स्ट 5 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं, तो उसके भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमारे पास नज़र आ रहे हैं। टेक्निकली जो है इट कैन गो अप अराउंड 50 रुपीज़ एंड अबव। निशाद मिल इज़ वन ऑफ द बेटर स्क्रिप्ट। अगर हम वॉल्यूम वाइज़ बात करें तो मार्केट में काफ़ी जो है वो ट्रेड होता है और अगर इसकी भी नेक्स्ट 5 ईयर्स की अगर हम पॉलिसी की को देखते हुए अगर हम बात करें इसकी अभी करंट प्राइस की, तो इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 118 रुपीज़। बट इसके जो हिस्टोरिकल हाई है, वो हम देख सकते हैं कि बैक इन 2017 इट आल्सो मेड अ हिस्टोरिकल हाई ऑफ 182 रुपीज़। सो कंसिडरिंग कि नेक्स्ट 5 ईयर में अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं, सो इट हैज़ अ चांस कि फंडामेंटल इम्पैक्ट्स और कंसिस्टेंसी से हम देख सकते हैं काफ़ी कंसिस्टेंट कंपनी है, फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप इसके जो रिटर्न्स हैं वो डबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट कैन ब्रेक दिस 180 रुपीज़ बैरियर और 180 रुपीज़ को बैरियर को तोड़ता है, तो देन अगेन 250, 300 रुपीज़ नेक्स्ट 5 ईयर में ये जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल। वॉल्यूम वाइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक़्त मार्केट के इन्वेस्टर्स का जो है वो आय में नहीं है, बट अगेन जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है तो वो तमाम सेक्टर्स को, तमाम कंपनीज़ को हेल्प आउट करेगी। एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी तो ज़ाहिर-सी बात है कंपनीज़ की प्राइस में एप्रिसिएशन नज़र आएगी। फंडामेंटल्स पे नज़र नज़र डालने पहले तो 0.42 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर इनकी है ईयरली बेसिस पे। लेकिन अगर हम 2019 के ईयर की बात करें तो काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे जो है इनका रिज़ल्ट नज़र आता है। क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली अभी ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड नेगेटिव इम्पैक्ट था, बट क्वार्टर 1 में इनका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमने जो है नोट किया। टेक्निकली बात कर लें तो टेक्निकली इट इज़ एट सपोर्ट लेवल व्हिच इंडिकेट्स कि मार्केट के अंदर सेलिंग है और मज़ीद थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। एक्यूमुलेशन की बात करें नेक्स्ट 5 ईयर्स की, इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 35 टू 40 रुपीज़ तक इसने अभी जो है अपना रीसेंट हाई टच किया 35-36 रुपीज़ तक। और हिस्टोरिकल हाई देखें तो इट कैन स्टिल जो इसका नेक्स्ट टारगेट होंगे इन अ ईयर और सो, वो इसके 55 टू 56 रुपीज़ के टारगेट है। सो इफ यू गो लॉन्ग टर्म इन इट, तो अगर ये 55 रुपीज़, 56 रुपीज़ का बैरियर तोड़ता है, तो फिर हिस्टोरिकल अपना नया हाई बना सकता है 70 टू 80 रुपीज़ का। सो इट्स बेटर टू गो लॉन्ग इन दिस सेक्टर और पॉलिसी वगैरह गवर्नमेंट इसी तरह सपोर्ट देती है टेक्सटाइल सेक्टर को और कंसिस्टेंसी रहती है इन इस इंडस्ट्री में रिवाइवल, इसका स्ट्रॉन्ग रिवाइवल जो कि हमें नज़र आ रहा है कि होते हुए अगर अप्रूवल भी सारी मिल जाती है और अच्छे जो हैं इनको ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं एक्सपोर्ट्स के, तो उस हिसाब से जो है काफ़ी अच्छा आप इस स्क्रिप्ट से और इन सेक्टर से कैपिटल गेन निकाल सकते हैं। सो दिस वाज द सेक्टर इन रिव्यू टेक्सटाइल कंपोजिट। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपने नेक्स्ट सेक्टर इन रिव्यू के साथ। अगेन ट्रेडिंग करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले गो थ्रू ऑल द फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्क्रिप्ट्स ताकि आप सही डिसीजन ले सकें और सही डिसीजन लेंगे तभी मार्केट से आप अच्छे गेन निकाल सकेंगे। दिस इज़ मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।